वेलकम टू डायनेमिक कंप्यूटर स्कूल। आज के लेक्चर्स में हम समझेंगे कि किस तरह से एक स्टार्टअप कंपनी बैंक अपने फ्रेंड से बोरोवर लेती है, यानी लोन अगर लेती है तो उसकी एंट्री किस तरह से हम टैली के अंदर पास कर सकते हैं। एक शॉर्ट हम केस स्टडी समझ लेते हैं। जैसे कि अगर आप एक सोच रहे हैं एक स्टार्टअप बिजनेस करने के लिए, तो आपने प्लानिंग किया है कैपिटल बोरो करने के लिए बैंक से, आपने किसी फ्रेंड से, और आपने स्टार्टअप कर रहे हैं एक मल्टी स्टोर्स जहां पर आप कुछ स्टेशनरी प्रोडक्ट्स, कुछ बुक्स, ग्रॉसरी, बेकरी और इलेक्ट्रॉनिक से कुछ प्रोडक्ट्स जो हैं आप सेल आउट करना चाहते हैं। एक हमने केस स्टडी बनाया है जिसके अंदर हम पहले तो बैंक अकाउंट एक ओपन करेंगे जहाँ पर हम 10,000 रुपीज़ डिपॉजिट करेंगे, और एक चेक बुक भी हम वहाँ पर इशू करेंगे जिसका रेंज होगा 1,15,000, मतलब 1,15,001 से लेकर 1,50,050 तक का एक चेक बुक जो रहेगा वो रेंज रहेगा, जिसके अंदर अगर हम पेमेंट करेंगे तो इसी नंबर के थ्रू हम वहाँ पर पेमेंट अपना दिखा सकते हैं। और दूसरा एक हम कैश बैलेंस बताएंगे जिसके अंदर हमारा 50,000 का कैश बैलेंस रहेगा। इसके बाद हम कुछ इस तरह की जर्नल एंट्रीज पास करेंगे जहाँ पर हम कुछ लोन अमाउंट हम कैरी कर रहे हैं, ठीक है। जैसे हमने HDFC से लोन लिया, फिर मिस्टर साराभाई से लोन लिया, हमने अपनी कैपिटल भी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। फिर हम कुछ खर्चे कर रहे हैं, जैसे रेंट ले रहे हैं, रेंट पे शॉप ले रहे हैं, डिपॉजिट्स कुछ हम कर रहे हैं जो कि बैंक के थ्रू हो रहे हैं, कुछ इंटीरियर के खर्चे, इलेक्ट्रिक खर्चे, कुछ परचेज़ कर रहे हैं, कंप्यूटर्स, प्रिंटर्स, डॉक्यूमेंटेशंस के कुछ काम है, प्रिंटिंग एक्सपेंस है, ये सारी चीज़ें हम टैली के अंदर इसको जनरेट करेंगे, ठीक है। तो अब हम चलते हैं डायरेक्टली टैली पे और वहाँ पर हम एंट्रीज़ करके पहले समझते हैं कि इसको किस तरह से सॉल्व किया जाता है। यहाँ पर मैंने पहले भी एक कंपनी क्रिएट कर ली है। कंपनी क्रिएट करने के बाद यहाँ पर सबसे पहली जो एंट्री है कि हमने HDFC बैंक, पहले तो हमको एक बैंक अकाउंट ओपन करना है और ये एक लेजर है जो आपको क्रिएट करना पड़ेगा। तो इसके लिए अब ये टैली प्राइम में आपको डायरेक्टली क्रिएट पे जाना है और यहाँ से लेजर्स में जाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे HDFC बैंक, HDFC बैंक, और अंडर आ जाएगा बैंक अकाउंट। ओके, यहाँ पर अकाउंट डिटेल आपके पूरे दिखाने पड़ेंगे। तो जैसे मैं एक अकाउंट रैंडमली एक अकाउंट बना देता हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पर HDFC IFSC कोड डाल देते हैं 012345 6, ठीक है। उसका शिफ्ट कोड अगर आपके पास है, ठीक है, नहीं तो ब्रांच जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ मीरा रोड। और यहाँ पर हमको चेक रेंज जो है ये 1,50,001 से लेकर 1,50,050 तक का जो चेक रेंज है ये हमको मेंशन करना है वहाँ पर। यहाँ पर चेक रेंज को यस कर देंगे। तो 1,50,001 से लेकर 1,50,050 तक, यानी कि 50 पेज का हमारा जो है वो चेक बुक यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो अब हमको थोड़ा सा चेक को कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। अगर हम यहाँ पर चेक प्रिंटिंग कॉन्फ़िगरेशन करना है ताकि ये चेक प्रिंटिंग के टाइम पे हमको ये ऑप्शन वहाँ पर डायरेक्टली मिल जाए, तो जस्ट सेट अल्टर चेक प्रिंटिंग कॉन्फ़िगरेशन को इसको यस करना है। और यहाँ पर हमको डिटेल्स सब प्रोवाइड करने पड़ेंगे जो चेक्स के रिगार्डिंग रहते हैं। तो यहाँ पर एक फॉर्मेट ऑप्शन है ऑल्ट बी करके, जिसमें कॉपी फॉर्मेट करके ऑप्शन आता है। तो हम जस्ट ऑल्ट बी प्रेस कर देंगे, सैम्पल फॉर्मेट यहाँ पर हमारा जो है चेक बुक का वो आ जाएगा। अभी यहाँ पर मैं जो हूँ वो सोल एज अ प्रोप्राइटर हूँ, तो मैं यहाँ पर सिर्फ एक, यहाँ पर मैं ऐसे लिख देता हूँ डायनेमिक, मैं अपना स्कूल का नाम लिख देता हूँ, या फिर मैं अपना भी नाम लिख सकता हूँ वहाँ पर। और यहाँ पर अगर आप सिंगल हैं तो सिंगल, नहीं तो अगर जैसे पार्टनरशिप में हैं तो पार्टनरशिप आप यहाँ पर डाल सकते हैं। तो फ़िलहाल के लिए मैं इस पार्ट को डिलीट कर देता हूँ एंड बस इसको ऑल्ट पी करके मैं एक बार प्रिंट करके इसको चेक करूँगा कि किस तरह से ये ऑप्शंस आते हैं, ठीक है। तो इस तरह से देखिए मेरा ये जो है चेक प्रिंटिंग जो है मेरा आ गया है। इसके बाद हम इसको क्या करेंगे, इसको एक्सेप्ट कर देंगे, एस्केप करके कंट्रोल ए करके एक्सेप्ट, ठीक है। इसको आई करके प्रीव्यू कर लिया, चेक कर लिया, ओके। एंड इसको भी कंट्रोल ए करके एक्सेप्ट कर लेंगे।
इसके बाद हमको एक हमारा कैश बैलेंस डालना है, तो इसके लिए हम सीधा अल्टर में आ जाएंगे, क्योंकि पहले से टैली के अंदर कैश एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना हुआ रहता है। तो हम सिर्फ लेजर में जाके सिर्फ यहाँ पर कैश अकाउंट एक बनाएंगे, और कैश में जाकर सिर्फ यहाँ पर हमें 50,000 एज़ पर हमारे केस स्टडी के हिसाब से 50,000 रुपये जो है इसके अंदर हमको दिखाने कि हमारे पास 50,000 कैश अवेलेबल है। ठीक है, तो हमने इसको भी एक्सेप्ट कर लिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम कुछ एंट्रीज़ है यहाँ पर, उस एंट्रीज़ को पास करेंगे। जैसे कि अभी लोन फ्रॉम बैंक HDFC बैंक अकाउंट, ठीक है, एंड ट्रांसफ़र इन HDFC बैंक। अभी देखो ये इंटरनल जो बैंक होते हैं वो अक्सर लोन प्रोवाइड करते हैं, और वो अपने अकाउंट में ही हम लोग सेटल कर सकते हैं। तो इसको किस तरह से एंट्री पास करनी है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग वाउचर्स में आ जाते हैं, और F7 लेजर्स में हम यहाँ पर प्रेस कर लेंगे, तो यहाँ पर डेबिट क्रेडिट ऑप्शंस आ जाएगा। ठीक है, तो टैली में जो गोल्डन रूल्स हैं हमारे, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और उन्हीं सब चीज़ों को यूटिलाइज़ करके हमको यहाँ पर बनाना है। तो यहाँ पर देखो एक शो मोर करके ऑप्शन है। जैसे HDFC में पैसे आ रहे हैं, ठीक है, HDFC बैंक, ओके सॉरी, हमने एक छोटा सा मिस्टेक कर दिया है कि हमने HDFC बैंक में अमाउंट हमको 10,000 रुपीज़ यहाँ पर दिखाना था, तो हमने यहाँ पर दिखाया नहीं है। तो यहाँ पर आप कंट्रोल एंटर करके भी लेजर्स को अल्टर कर सकते हैं, नहीं तो डायरेक्टली अल्टर में भी आप डायरेक्टली आ सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर हम लोग आ जाते हैं। अभी देखिए यहाँ पर HDFC बैंक जैसे डेबिट में मैं ले रहा हूँ, 10,000 यहाँ पर मेरा शो हो रहा है। अभी यहाँ पर हमने लोन लिया है 35 लैक्स का, तो यहाँ पर भी हम लिख देंगे 35 लैक्स। ओके, जस्ट अगर ज़्यादा ज़ीरो हो गए हमारे, नहीं बराबर थे। ओके, यूनिट 35 लैक्स, ठीक है। ये हमारा अगर कोई चेक नंबर अगर है, जैसे मैं एक रैंडम चेक नंबर डाल देता हूँ 6 डिजिट का, और वही बैंक हमको यहाँ पर बैंक नेम स्पेसिफिक बैंक, यहाँ पर HDFC लिख देंगे। HDFC बैंक ने हमको ये चेक दे दिया है, और हमारे बैंक में ये आ गया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 10,000 था, और अभी ये हमारे पास 10,000 हो गया। ठीक है, एंड अब यहाँ क्रेडिट में क्या आएगा, तो ऑल्ट C करके हम एक नया लेजर क्रिएट करेंगे। कोई भी नया लेजर क्रिएट करना है, नया स्टॉक क्रिएट करना है, तो आपको ऑल्ट C करना कंपलसरी है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे लोन फ्रॉम HDFC बैंक। ठीक है, और इसको डाल देंगे हम सिक्योर्ड लोन के अंदर। ठीक है, एंड इसको भी हम कंट्रोल A करके एक्सेप्ट कर लेते हैं। सो यहाँ पर ये देखिए एंट्रीज़ मेरी आ गई है, और इसको जस्ट हम एक्सेप्ट कर लेंगे। इसके बाद हमने क्या किया, हमने मिस्टर सारा भाई, यानी कि हमारे कोई फ्रेंड हैं मिस्टर सारा भाई, हमने भी उनसे लोन लिया है 5 लाख रुपीज़ का। ठीक है, सो जस्ट इसकी भी एंट्री हम ऐसे ही करेंगे। तो हम सारे जितने भी अमाउंट है हमारे सब बैंक में जा रहे हैं, तो HDFC में जाएंगे, और यहाँ पर 5 लाख लिख लेंगे। ओके, अभी यहाँ पर भी चलो मैं एक चेक नंबर डाल देता हूँ, और यहाँ पर बैंक ऑफ इंडिया का उन्होंने चेक दिया 5 लाख रुपीज़ का। ठीक है, और ये कहाँ से आ रहा है, तो ऑल्ट C करके बनाएंगे मिस्टर सारा भाई, और इसको अनसिक्योर्ड लोन में डाल देंगे। ओके, सो इस तरह का हम एंट्री पास कर चुके हैं। इसके बाद थर्ड एंट्रीज़ है, हमने कैपिटल इंट्रोड्यूस किया कैश में, जो कि है 15 लाख रुपीज़, यानी मेरे पास कहीं से 15 लाख रुपीज़ आए हैं, तो मैंने उसको एज ए कैपिटल के तौर पे इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, सो यहाँ पर अक्सर जो चीज़ें हैं, अभी कैश में मैंने बोला है, तो यहाँ पर डेबिट में कैश आ जाएगा। जैसे यहाँ पर 50 लाख है,
यहाँ पर मैं 50,000 है और मैं यहाँ पर 15 लाख रुपए जो है वो लेकर आ रहा हूँ। किस बेस पे मैं लेकर आ रहा हूँ? कैपिटल के बेस पे। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कैपिटल। ओके, सो कैपिटल अंडर आ जाएगा कैपिटल अकाउंट, क्योंकि मैं अपना कैपिटल जो है वो इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। ठीक है, सो यहाँ पर ये इस तरह से अमाउंट रिफ्लेक्ट कर देंगे। ठीक है, सो मैं नरेशन अभी नहीं डाल रहा हूँ। नरेशन के लिए मैं बाद में बताऊँगा किस तरह से नरेशंस को लिखना है आपको और किस तरह से इसके एंट्रीज में दिखानी है। सो यहाँ पर अभी हम एक शॉप ले रहे हैं रेंट पे, जिसका रेंट 18,000 रुपीज़ है, जिसको हमने पे कर रहे हैं HDFC बैंक से। ठीक है, तो यहाँ पर डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, जितने भी खर्चे हैं सब डेबिट में डाल दीजिए। ठीक है, शॉप ऑन रेंट अंडर आ जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस, और इसको भी कंट्रोल ए करके हम एक्सेप्ट कर लेंगे। और रेंट का अमाउंट है 18,000। ओके, एंड हम इसको HDFC से पे कर रहे हैं, तो शो मोर में जाएंगे HDFC बैंक अकाउंट। सो यहाँ पर हमको कैसे मालूम पड़ेगा कि हमारी एंट्री करेक्ट है? तो यहाँ पर अमाउंट जो होता है वो रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, जैसे अभी मैंने HDFC बैंक से पेमेंट किया तो 18,000 रुपये का पेमेंट ऑटोमेटिकली मेरे बैंक अकाउंट से डिडक्शन हो जाएगा, और इसका जो चेक नंबर है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर डिडक्ट होके दिख जाएगा कि भाई आपका फर्स्ट चेक जो गया है वो यहाँ पर हमने रेंट पे कर दिया। अभी चलिए हम नरेशन की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिखना है ऐसे, बीइंग शॉप being payment PAY payment made for shop on rent। ठीक है, एक शॉर्ट समरी टाइप आप डाल दें ताकि आपको मालूम रहे कि आपने किस चीज़ के लिए इसकी एंट्री की है। अभी देखिए चेक प्रिंटिंग कॉन्फ़िगर करके रखा है हमने, तो यहाँ पर हम आए करके अपने जो प्रीव्यू है हम उसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर हम लोगों ने चेक जो भी था वो दे दिया है, तो यहाँ पर उसका चेक बन के आ जाएगा। सो नेक्स्ट एंट्री है हमारी जो नेक्स्ट एंट्री है वो है डिपॉजिट फॉर शॉप। शॉप के लिए डिपॉजिट भी पे किया हमने, तो यहाँ पर वो मेरे लिए असेट्स की तरफ काम करेगा। तो जैसे यहाँ पर डिपॉजिट ऑन शॉप, ये हम लोग ले लेते हैं डिपॉजिट में, क्योंकि हम अपने पैसे किसी को डिपॉजिट कर रहे हैं। ठीक है, 30,000 जो कि हमको रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, बाय HDFC बैंक। ओके, डन। यहाँ पर ये सेकंड चेक मेरा चला गया है। ठीक है, अभी स्किप कर देते हैं ताकि हमको इसमें नहीं करना पड़े। इसके बाद अभी इंटीरियर का खर्चा करेंगे। ठीक है, तो डेबिट में इंटीरियर एक्सपेंस, ठीक है, अंडर आ जाएगा हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है, तो इंटीरियर का खर्चा कुछ हमने 50,000 का किया है अभी, तो यहाँ पर भी हम 50,000 का खर्चा कर देंगे। और ये भी हम कर रहे हैं HDFC बैंक के थ्रू। ठीक है, सो यहाँ पर ये बैंक का चेक ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हमने इलेक्ट्रिक का खर्चा किया है 18,000 का बाय कैश। ठीक है, अब इसको कैश में हमको दिखाना है, तो सबसे पहले हम पता कर लेते हैं हमारे पास कैश बैलेंस कितना है। ठीक है, जैसे यहाँ पर हमारा कैश बैलेंस दिख रहा है। ठीक है, 15,50,000 का हमारे पास कैश है। तो अब हम यहाँ पर डेबिट में खर्चे ये करेंगे, ऑल्ट सी करके इलेक्ट्रिक एक्सपेंस अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंस। और कितना खर्चा कर रहे हैं हम यहाँ पर? 18,000 का इलेक्ट्रिक का खर्चा हो गया। ठीक है, और ये हमने वाया कैश किया है, तो कैश हम सिलेक्ट कर लेंगे। सो इट्स इजी। ओके, नेक्स्ट हमने परचेज़ किया कंप्यूटर। ठीक है, वो भी हमने कैश देकर परचेज़ किया। 25,000 की कंप्यूटर है हमारा।
कंप्यूटर, ये मशीन्स हैं तो ये फिक्स असेट्स में आ जाएंगे, ठीक है। एंड कितने का ख़रीद रहे हैं हम? 25,000 का कंप्यूटर ख़रीद रहे हैं, ठीक है। सो हमने इसको भी कैश देकर ही ख़रीद लिया है, तो हम कैश ले लेंगे। जस्ट अमाउंट पे आपको बाइफरकेट करते जाना है कि अमाउंट आपका डिडक्शन हो रहा है या चेंजेस दिख रहे हैं नहीं, उसमें आपको फिर वहाँ पर समझ जाएगा, ठीक है। तो अभी हमने प्रिंटर ख़रीदा है 18,000 का, वो भी कैश देकर ख़रीदा है, ठीक है। तो ऑल सी करके प्रिंटर PRINTER, ठीक है। ये भी अंडर फिक्स असेट्स, और ये भी 18,000, देखो अभी ये 18,000, और बाय कैश ये हमारा यहाँ पर आ जाएगा। अभी इसके बाद डॉक्यूमेंटेशन हमने कुछ कराया, जैसे कुछ लीगल टर्म्स एंड शॉप एग्रीमेंट्स एंड ये सारी चीज़ें कराई, जिसके ऊपर हमारा 12,000 रुपये खर्चा हो, जिसको हमने कैश में हमने पेमेंट किया है। तो हम यहाँ पर इसको कर लेते हैं ऑल सी करके, डॉक्यूमेंटेशन एक्सपेंस अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है। अभी कितने का खर्चा किया हमने डॉक्यूमेंटेशन पे? टोटल मिला के 12,000 हमने खर्चा कर दिया है, ठीक है। सो यहाँ पर वो भी हमने कैश दिया है तो कैश को ले लेंगे। उसके बाद एक लास्ट एक्सपेंस है प्रिंटिंग एक्सपेंस, एडवर्टाइजिंग प्रिंटिंग एक्सपेंस वगैरह हमने किया है, जिसमें 5,000 रुपीज़ का, तो हम वो ले लेंगे। जैसे यहाँ पर ऑल्ट सी करके एक्सपेंस बना देंगे, प्रिंटिंग एक्सपेंस अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ये भी हमने 5,000 रुपीज़ का एक्सपेंस किया है, और ये भी हमने कैश देकर एक्सपेंस किया है। इसी तरीके से आपको कुछ इस तरह की जर्नल एंट्रीज करनी पड़ेगी, ठीक है। एंड इस तरह से आप अपना एक प्रॉपर स्टार्टअप बिजनेस के बारे में प्लान आउट कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन, थैंक यू फॉर वॉचिंग।